ये जो मूर्ति पूजक हैं उनको मार दो और अपने धर्म को स्थापित कर लो। कुछ ऐसी चीज़ें उसमें हैं जहाँ तक मेरी जानकारी में है। तो आपका समर्थन है नुपुर शर्मा का? बिल्कुल, नुपुर शर्मा को हमारा समर्थन है, क्योंकि उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है और उनके खिलाफ जो भी चीज़ हो रही है। प्रशासन का सरदर्द बना तौकीर रजा का धरना प्रदर्शन करने का ऐलान। तौकीर के विरोध में संगठनों के ज्ञापनों की बौछारें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए पवन कुमार वर्मा की रिपोर्ट। देश में चल रही नफरत की आंधी को और बढ़ावा देते हुए बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने नफरत की महफिल सजाने वाले न्यूज चैनल से पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी कर देश में चल रही नफरत की आंधी में पेट्रोल डालने का काम किया। नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी से देश ही नहीं विदेशों में भी हाहाकार मच गया। इसी कड़ी में यूपी के बरेली से दरगाह आला हजरत के जुड़े संगठन आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने नुपुर शर्मा द्वारा दी टिप्पणी का विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जो कि आगामी 17 जून को होना है। मौलाना तौकीर रजा खान ने शासन प्रशासन से मांग की आरोपी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं की गई तो तौकीर रजा धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं शासन प्रशासन ने अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन लगातार देश भर में जारी है। यहां मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन करने के ऐलान का विरोध करने शहर के कई संगठन बाहर आ गए और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग कर रहे हैं कि तौकीर रजा खान द्वारा धरना प्रदर्शन रोका जाए। आज भी हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट वीरेंद्र पाल गुप्ता ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि तौकीर रजा के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को रोक दिया जाए। वीरेंद्र पाल गुप्ता ने कहा कि वो नुपुर शर्मा के बयानों के साथ है। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी बयान दिया है वो गलत नहीं है। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट वीरेंद्र पाल गुप्ता ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए जहरीले अंदाज में कहा, मेरा नाम वीरेंद्र पाल गुप्ता एडवोकेट है। आज यहाँ पर डीएम ऑफिस आए हैं। हाँ, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू शक्ति दल हूँ। वीरेंद्र पाल गुप्ता एडवोकेट हमारा नाम है। हमारा जो है आज ये जो ज्ञापन दिया है, ये जो काशी मथुरा और नुपुर शर्मा ने जो एक बयान दिया था डिबेट में, उसको लेकर ये बहुत हो हल्ला कर रहे हैं। विशेषकर जो अपने लिए स्वयंभू ठेकेदार बने हुए हैं, मुसलमानों को अपने लिए बताते हैं, तौकीर रजा हैं, मदनी हैं, वो बर्क साहब हैं और ओवैसी हैं। ये स्वयंभू ठेकेदार हैं, ये मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए हैं। हमारा इसमें कहना ये है कि पहली चीज़ तो नुपुर शर्मा ने जो भी कहा वो कुरान की आयतें जो हैं, आयतें हैं और हदीस हैं, उससे समर्थित है। जो कुछ उसमें लिखा है वो उन्होंने बोला है। और उनके कुरान में यदि कोई चीज़ लिखी हुई है, उनकी हदीस में कोई चीज़ लिखी हुई है, तो उन्होंने ये कहकर उसका रिपीटेशन करके कौन सा अपराध कर दिया। यदि कुरान या हदीस में कोई चीज़ लिखी हुई है और वो ऐसी आपत्तिजनक है, तो मैं अपने उन लोगों से कि जो धर्मगुरु हैं मुस्लिम धर्म के, कि उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आयतें वहाँ से हटवा दी जाए, जिससे कभी कोई चीज़ ही उत्पन्न ही ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे काशी में हमारी ज्ञानवापी मस्जिद है, मथुरा में ईदगाह मस्जिद है, ये जितनी भी मस्जिदें मुग़ल काल में, मुस्लिम काल में बनाई गई, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, वो सारी की सारी मंदिरों को तोड़कर ही बनाई गई। कोई नई मस्जिद मेरी जानकारी में नहीं है कि जो बनाई गई। तो आपका कहना है कि उन्होंने कहा है वो सही कहा है? किसने? नुपुर शर्मा ने। नुपुर शर्मा ने भी जो स्टेटमेंट कहा, उन्होंने सही नहीं कहा। सही गलत का उनकी तरफ से मतलब ही नहीं है। वो तो ये है कि सही है या गलत है, वो हदीस में या कुरान की आयत में जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, इसका इंटरप्रिटेशन केवल मुस्लिम लोगों के धर्मगुरु कर सकते हैं। मैं किसी चीज़ में कोई चीज़ लिखी हुई है और मैं उसको अगर पढ़ रहा हूँ और मेरी इंटेंशन ख़राब नहीं है, तो वो कहाँ का अपराध, क्या अपराध कर दिया। कुरान की बहुत सी आयतों में बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि जो आज हमारे संविधान के विरुद्ध है। ये जो मूर्ति पूजक हैं उनको मार दो और अपने धर्म को स्थापित कर लो। कुछ ऐसी चीज़ें उसमें हैं जहाँ तक मेरी जानकारी में है।
तो आपका समर्थन है नुपुर शर्मा के? बिल्कुल नुपुर शर्मा को हमारा समर्थन है, क्योंकि उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है और उनके खिलाफ जो भी चीज़ हो रही है वो उनके संवैधानिक मूल अधिकारों के विरुद्ध है। इस संबंध में आप किससे मिले थे? इस संबंध में हम डीएम साहब से, अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हम मिले हैं और जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा हमारे ये ज्ञापन सब जगह जा रहे हैं। दूसरी चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि जो मस्जिदों वाली बात मैं अभी कर रहा था और मंदिरों वाली जो तोड़ कर बनाई गई हैं, वहाँ पर वो क्रिमिनल ट्रेसपास करके वहाँ गए थे, तोड़कर बनाया था, अवैध रूप से जोर और जुल्म के बल पर वो बनाई गई थी। अब निरंतर उसमें बना रहना अपराध है, तो उनको लेकर जो भड़काऊ और उकसाऊ बयान दिए जा रहे हैं और उन उकसाऊ भड़काऊ बयानों के बाद में आज लोक व्यवस्था जो है भंग हो गई है। मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, प्रयागराज, रांची, देश के कई हिस्सों में और ज़िलों में जो है, कानपुर आदि में कितना दंगा हुआ है, कितना नुकसान सार्वजनिक संपत्ति को हुआ है। ये किस वजह से हुआ? केवल जो भड़काऊ और उकसाऊ बयान दिए गए लोगों के द्वारा, वो लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिनके खिलाफ FIR हुई हैं, वो लोग तो मोहरे हैं। असल गुनाहगार तो वो लोग हैं कि जिनके उकसाऊ और भड़काऊ बयान देने के आधार पर ये दंगे फसाद और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, हमने ये भी मांग करी है कि मौलाना तौकीर रज़ा खान ने जो 17 तारीख के लिए सम्मेलन आहूत किया हुआ है वो विधि विरुद्ध है, उसको रोका जाए, प्रतिबंधित किया जाए और नहीं माने तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें नज़रबंद किया जाए।